आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का BBCF सोनी विहार सत्संग में स्वागत करता हूं। आइए हम आज की आराधना भजन 33 उसका 1 पद से 9 पद तक पढ़कर शुरू करेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु पिता, हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु परमेश्वर, हम आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, और आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि हम सब प्यारे पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना के लिए एकत्रित हुए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु, और आप हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करें, हमें से हर एक को तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके नाम को चौड़ा सकें परमेश्वर। प्रभु मैं हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस आराधना सभा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम रंजीत कुमार है और पास्टर फ्रैंकलिन के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे घर में पहुंचा, और 2002 से हम चर्च जाते रहे और परमेश्वर के वचन को हमने जाना, और हमारा जीवन पहले सांसारिक रीति पे था, सांसारिक तौर तरीक़ों पे हम जीते थे, पर जब से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया, हमारे जीवन में खुशहाली आ गई, परमेश्वर का प्रेम आ गया, परमेश्वर का आनंद आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और हमें परमेश्वर ने अपने लहू से छुड़ाया, बचाया, मैं धन्यवाद करता हूँ उसके। हमने जाना बाइबल से कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमने उद्धार पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं 9th क्लास में फेल हो गया था, परमेश्वर ने पास किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रिंसिपल ने खुद आके कहा कि रंजीत आप पास हो गए, और मेरे को टीबी हो गई थी, परमेश्वर ने मुझे ट्यूबरकुलोसिस से ही बचाया, उससे चंगाई दी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। दुनिया के लोगों, मुझे
चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरे मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया। ऐ पाक जाहिर हो जलाल जाहिर हो, ऐ पाक जाहिर हो जलाल जाहिर हो, तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा मुनव्वर हो। तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया। मैं खोजू तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ, मैं खोजू तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में मसीहा हो। तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया। आदि और अंत तू, अल्फा ओमेगा तू, आदि और अंत तू, अल्फा ओमेगा तू, तेरी खुशबू जहां में हो। तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, ओ रूहे पाक खुदा बंदिया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सरोज है। आज की कलीसियाई सूचना इस प्रकार है कि प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 से 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोनिया विहार सत्संग दिल्ली। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं, तो अगले महीने की 27 तारीख को हम सब उपवास और प्रार्थना में समय बिताएं। और तीसरी सूचना इस प्रकार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ चुके हैं और आगे हम उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक पढ़ेंगे। और चौथी सूचना इस प्रकार है कि आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के लिए अपनी भेंट दे सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर हमारी चर्च की बैंक डिटेल्स उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आज की सूचना यही है। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। आइए वो समय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर लेके चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया करें। खुदावंत यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, कि हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर बने हुए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और सदैव पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और अगुवाई और मदद करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उपकारों के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया। इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारी संपूर्ण कलीसिया के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जब हम पिता परमेश्वर इस आराधना को कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे लोग दिए, ऐसे रिसोर्सेज दिए प्रभु, जिस माध्यम से प्रभु हम इसे कर पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि हम जूम के माध्यम से हफ्ते में मिल पाते हैं प्रभु सब एक साथ। इसके लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि उस माध्यम से हम आपके वचन को सीख पाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु जी आपने इस कोविड-19 से बचाया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सभी को आपने सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है और आपकी महिमा में, आपके विश्वास योग्यता में बनाए रखा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस फोर्स के लिए पिता परमेश्वर, और जो भी लोग प्रभु जी सेवा में लगे हुए हैं लोगों के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे लोग दिए हैं जो इस मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में भी पिता परमेश्वर वो इस समय लोगों की सहायता कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आपने उनके मन को उबारा है, इसीलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया के टास्क फोर्स टीम के लिए भी प्रभु की, जो हर समय पे पिता परमेश्वर लोगों तक प्रभु जी फूड ऐड पहुंचाने में उनकी सहायता करने में मदद कर रही है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतने लोगों तक आपने हमें पहुंचाया जिससे हम उनकी सहायता और मदद कर पाएं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस दौरान पिता परमेश्वर आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है, सभी को बचाए रखा। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं भाई हर्षित के जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उसे बचाया है, वह आप पर विश्वास करता है प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम हम धन्यवादी हैं कि इन पिछले दिनों में प्रभु जी आपने उसके जीवन में एक नए वर्ष को जोड़ा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर हम आपके नाम से उसके जीवन में आशीष मांगते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप दया करें ताकि पिता परमेश्वर वो आप में बढ़े, आपके वचन में बढ़े और होंदे प्रभु की जो भी वो करता है अपनी पढ़ाइयों में, अपनी नौकरियों में, आगे उन सभी में पिता परमेश्वर वो आपको महिमा देने वाला बन सके। मैं विनती करता हूँ प्रभु आप उसकी सहायता करें, मदद करें, बुद्धि से उसको नवा दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा के जीवन के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए प्रभु। जबकि वो गांव की ओर जाते हैं, अपने घर की ओर जाते हैं, तो मैं चाहता हूं प्रभु आप दया करें ताकि वो सही सलामती से अपने घर पहुंच सकें और वापस जब यहाँ आते हैं तो हमारे बीच संगति करने वाले बन सकें।
प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं प्रभु उसके जीवन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे इस समय सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि जबकि पिता परमेश्वर उसके हालात थोड़े ठीक नहीं हैं प्रभु, उसे स्वस्थ करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा अपने जीवन में करने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि वो आप पे भरोसा रखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जबकि उनके घर का कार्य होना है, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप दया करें, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं वो आप में पूरी हो सकें, और एक घर बनने का कार्य प्रभु जल्द से जल्द शुरू हो सके, जिससे इस घर के माध्यम से आपकी महिमा होने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं सोनी बहन और मोनी बहन के लिए, उनके विवाह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, उनके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी उनके लिए ढूंढने में उनकी सहायता करें प्रभु, ताकि अपना जीवन प्रभु आपके भय में वो आगे बिता सके। प्रार्थना करते हैं पीयूष के लिए प्रभु, जबकि उसके दवाइयों का कोर्स चल रहा है प्रभु, मैं चाहता हूं कि होने दे प्रभु कि ये दवाइयों का कोर्स उसका सही समय पे पूरा हो सके, और पिता परमेश्वर आप उसकी मदद करें ताकि वो पूर्ण रूप से प्रभु जी आप में स्वस्थ हो सके और आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रतीक के जीवन के लिए प्रभु, धन्यवादी हैं उसके जीवन के लिए, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उसे पूर्ण रूप चंगाई दें, उसे स्वस्थ करें, ताकि आपके नाम की प्रशंसा उसके जीवन से हो सके। उसके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आप संभालें इस ऐसी संकट की घड़ी में प्रभु जी, लॉकडाउन के समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उस पर दया करें और उसके घराने को बचाएं और उसके घराने पर दया करें। प्रार्थना करते हैं बहन सरोज के लिए प्रभु, जिनको फीवर है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, ताकि ये बुखार ये ज्वर उनके जीवन से प्रभु जी दूर हो सके और वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल के लिए, उसकी जबकि आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उस भाई पे दया करें, उसके जीवन को प्रभु जी आप अपने हाथों में लें, और जो भी आर्थिक प्रॉब्लम्स उसके जीवन में समय चल रही है वो हम चाहते हैं कि उन सभी को उसके जीवन से आप दूर करें। जबकि वो प्लानिंग कर रहा है यहाँ आने की, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामती से पहुँच सके और आपकी महिमा उसके जीवन से हो सके। उसके पूरे घराने को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हम चाहते हैं प्रभु आप दया करें और उन सभी को पिता परमेश्वर आप संभालें, और प्रभु जी उन सभी को आप बचाएं। प्रार्थना करते हैं बहन ललिता के लिए पिता परमेश्वर, जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, ताकि प्रभु जी वो इस बीमारी से आज़ाद हो सकें। हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें छुएं और पूर्ण रूप चंगाई दें। इस समय पिता परमेश्वर हमारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इस महामारी को रोकें, ताकि पिता परमेश्वर हम सब मिलकर एक बार फिर से आपके भवन में आपकी आराधना करने के लिए मिल सकें। और पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि संसार में जबकि काफ़ी कष्ट इस बीमारी के द्वारा उठाया जा रहा है, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हम सभी पर दया करें। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए प्रभु, वहाँ की पूरी टीम के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ऐसे लोग दिए हैं जो इस मुश्किल घड़ी में दूसरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन लोगों तक मिलाएं जिनको पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपने जीवन को पिता परमेश्वर सही रीति से नहीं जी पा रहे हैं इस संकट की घड़ी में। तो हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें मौका दें, ताकि हम उनकी सहायता कर सकें, उनकी मदद कर सकें फूड ऐड के माध्यम से, ताकि प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा में मिलने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों के लिए जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें उन सब के लिए प्रभु जी, आप होने दे प्रभु कि इस समय में नौकरियों का इंतजाम हो सके, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए प्रभु जी, और जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी प्रभु, हम चाहते हैं कि उन सभी को आप बुद्धि दें, ताकि सब सही से अपने एग्ज़ाम्स को लिखने वाले बन सकें। और पिता परमेश्वर जबकि वो वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें, ताकि सब प्रभु जी इस माध्यम से भी आपको महिमा देने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम प्रार्थनाओं के लिए, और हम विश्वास करते हैं जीवित परमेश्वर कि सभी प्रार्थनाओं को आपने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर सारी महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक और नई कहानी को देखेंगे। और ये कहानी इस प्रकार से है कि एक दिन प्रभु यीशु गलील के झील के किनारे उपदेश देने लगे। और जब वो उपदेश दे रहे थे तो ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और उपदेश सुनती रही। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम झील के पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। पर यीशु आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जिस प्रकार आंधी और तूफान आने पर चेले घबरा गए, उस तरह से हमें नहीं घबराना, बल्कि हमें हर समय यीशु पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह हमें हर एक संकट से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 88, भजन 88। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान में हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छुपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ, तुझसे भय खाते में अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप हम सभी पर दया करें और अपनी महिमा को इस माध्यम से ले पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं कि आप मेरी भी सहायता करें ताकि मैं आपके वचन को स्पष्टता से बोल सकूं। और मैं प्रार्थना करता हूं उन सुनने वालों के लिए भी, उन देखने वालों के लिए भी पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुनते हैं देखते हैं।
प्रार्थना करते प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, ताकि प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य करने वाला बन सके और हम आपके प्रति विश्वास योग्यता में, भरोसे में और प्रभु जी हम आगे बढ़ सके। मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें। सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जो हमने एक खंड पढ़ा 88 भजन संहिता 88, इसका जो शीर्षक है वो है अंधकार हमेशा नहीं बना रहेगा परंतु परमेश्वर की ज्योति हमेशा रहेगी। और इस पूरे भजन में हम 3 बातों को क्या करेंगे देखेंगे। पहला, छुटकारे के लिए प्रार्थना 1 से 9, दूसरा भरोसेमंद प्रार्थना 9 से 12 और धीरजवंत विश्वास की प्रार्थना 13 से 18। ये भजन एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की प्रार्थनाओं को व्यक्त करता है, बताता है, जिसने अपने जीवन में बहुत ही दुख उठाया है, जैसा हमने पढ़ा भी। और ये भजन एजरा के वंशज हेमान के द्वारा लिखा गया है। ये वही हेमान है जिसको दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर में एक गायक के रूप में नियुक्त किया था। भजन 88 आज के समय में, एक बुरे समय में इस्तेमाल किया जाने वाला भजन है। और भजन संहिता में ऐसे कई भजन हैं जो हमें अच्छे समय में परमेश्वर की आराधना करने को सिखाते हैं। भजनों में कई बार हम पाते हैं कि परमेश्वर की प्रशंसा कैसे करें, उसकी स्तुति कैसे करें, परंतु कुछ ऐसे भजन भी हैं जो हमें सिखाते हैं कि अपने बुरे समय में हम परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी स्तुति कैसे करें, जिसमें से एक भजन है 88। तो भजन 88 में हम देख सकते हैं कि कैसे भजनकार परमेश्वर को अपने संकट के बारे में यहां पर बताता है। परमेश्वर से उसकी प्रार्थना सुनने को बोलता है, फिर उसकी प्रार्थना सुनने और जवाब देने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो अपने विश्वास और भरोसे को परमेश्वर के प्रति दिखाने का वायदा करता है जब परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। भजन 88 भजन संहिता में, यानी पूरे भजन संहिता में सबसे अधिक शोक से अर्थात उदासी से भरपूर भजन है, जो एक निराशाजनक तरीके के साथ समाप्त होता है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की परिश्रम पूर्ण प्रार्थना दी गई है जो अपने जीवन के समय में मृत्यु के बिल्कुल करीब आ गया है। ऐसे दुख संकट जो उसके जीवन को अधोलोक के फाटक के पास ले आई है, यानी मृत्यु के पास। फिर भी वो रात दिन प्रभु से प्रार्थना करता रहता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर इस बात को समझें कि उसकी क्या परिस्थिति रही होगी, तो जैसे किसी व्यक्ति को पता है कि उसका अंत अब निकट है, जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता, तब वो अपनी पीड़ा का बयान परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में छुटकारा पाने के लिए करता है, जैसा हमने इस पूरे भजन को पढ़ते हुए देखा। आइए हम पहले खंड की ओर चलें, छुटकारे के लिए प्रार्थना। यह भजन जो हमने पढ़ा उद्धारकर्ता शब्द के साथ शुरू होता है। सिर्फ इस भजन का पहला शब्द ही इस पूरे भजन को संभालता है और भजनकार को सामर्थ देता है ताकि वो परमेश्वर के सम्मुख अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि इसके बाद हम पूरे भजन में सिर्फ भजनकार की दुखद परिस्थितियों को ही देख सकते हैं और देख पाते हैं। इसीलिए भजनकार परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन की परेशानियों को बताने से पहले वो इस बात को बोलता है, जैसा एक पद में लिखा है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा। वो अपनी परेशानियों को लाने से पहले परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके पुकारता है, जिसके आगे वो रात दिन चिल्लाता आया है, जो इस बात को दिखाता है कि उसके जीवन में कितनी गंभीरता क्यों ना हो, उसका सहारा परमेश्वर में ही छिपा है। वो परमेश्वर के उपाय पर ही निर्भर है। वो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को लेकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख में जाता है
वो जानता है कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो प्रभु उसका सहारा बनेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर को कि हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा। वो परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके पुकारता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करे और अपना उद्धार उस पर चमकाए। वो परमेश्वर से उद्धार पाने की लालसा करता है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर पिता से हमारा पुनः मेल मिलाप हो जाता है और हम उसके साथ पूर्ण सहभागिता में आ जाते हैं। यह उसी क्षण होता है जब हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है और यही शायद भजनकार भी चाहता था। इसीलिए वो इस तरह से पद 1 में परमेश्वर को पुकारता है। इसी के आगे वो कहता है कि मैं रात दिन तेरे आगे चिल्लाता आया हूं, मतलब रोता आया हूं, पद 1 में। और पद 9 में वो कहता है कि मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ को तेरे आगे फैलाता आया हूं। वो प्रार्थना करने के प्रति, यानी भजनकार प्रार्थना करने के प्रति बहुत ही सहनशील है। जैसा वो कहता है कि मैं रात दिन तेरे आगे रोता आया हूं, रात दिन मैं तेरे आगे लगातार मैं तुझे पुकारता आया हूं। फिर इसके बाद पद 3 से 5 में वो अपने संकट को, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है या सताव आता है या अंधकार आता है तो हम किसके सामने अपने आंसुओं को बहाते हैं? किसके सामने हम अपने हाथों को फैलाते हैं? क्या हम अपने संकट के समय में परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं? क्या हम उसके सामने हाथ फैलाते हैं जिसने हमें बनाया है, जो हमको इस संकट में आनंद की भरपूरी से भर सकता है? क्या हम उसके पास जाते हैं? यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय के 1 पद को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां एक बात कही। वो कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी संदेश में उन्होंने एक दृष्टांत कहा कि एक विधवा के विषय में जो एक न्यायी के पास रोज आकर अपने न्याय को चुकाने की मांग करती रहती थी और उस अधर्मी न्यायी ने उससे तंग आकर उसको मुद्दई से बचाया, यानी उसका न्याय चुकाया। तो जब उस अधर्मी न्याय ने उस विधवा का न्याय चुकाया जो रात दिन उसको बोलती रहती थी, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। इसीलिए भजनकार अपनी समस्त समस्याओं को परमेश्वर की दुहाई को क्या करता है? देता है, परमेश्वर के सामने उसको लेकर आता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। और वो सारी बातों को जो उसके जीवन में घट रही थी उनको परमेश्वर के सामने आकर रख देता है। देखें, यदि हम 3 से 5 पद को पढ़ें तो हम उसमें पाते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर याद नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूं। तो इन सारी बातों को, अपने संकट की सारी परिस्थिति को वो परमेश्वर के सामने क्या कर देता है? रख देता है। यदि हमारी आज ऐसी दशा है जैसे भजनकार बोलता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं या फिर हम उससे दूर भागते हैं? हम क्या करते हैं? हमें इस बात को अपने जीवन में सोचना है। भजनकार ने क्या किया, इस बात को हमें क्या करना है? देखना है कि हमें उसके पास आना है, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए उससे दूर नहीं भागना है, परंतु अपनी परेशानियों को, अपने संकट को लेकर उसके नजदीक आना है। हमें हमारे उद्धारकर्ता के पास आने की जरूरत है, जो हमें हमारे संकट के दिनों में अपनी सहायता को प्रदान करता है।
इसीलिए हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें सदैव उनको परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं के साथ लेकर जाना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने संकट के दिनों को प्रार्थना के साथ लेकर। दूसरी बात जो भजनकार यहां पर करता है, भरोसेमंद प्रार्थना। यहां पर हम भजनकार की प्रार्थना में उसके भरोसे को परमेश्वर के प्रति देख सकते हैं। जैसा वो पद 9 में कहता है कि मैं लगातार तुझे पुकारता और तेरी ओर हाथ फैलाता आया हूं। ध्यान दीजिए वो किस प्रकार से इस बात को बोलता है, रोज और लगातार। वो लगातार ऐसा परमेश्वर के सामने करता आया है। भजनकार ने परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई पूर्वक प्रार्थना को करना जारी रखा और अब वो यहां पर परमेश्वर से कई तरह के प्रश्नों को करता है अपनी प्रार्थनाओं के दौरान। अगर हम पद 10 से देखें तो वहां पर वो इस प्रकार से परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में बोलता है कि क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र से और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार की दशा में जाना जाएगा? इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के सवालों को वो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सम्मुख क्या करता है, रखता है। अगर यदि हम हेमान के जीवन को देखें, यदि हम इसके इतिहास को पढ़ें, तो हेमान भजनकार जो था एक अच्छा व्यक्ति था। वो बुद्धिमान पुरुष था, वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के मंदिर में एक आराधक यानी परमेश्वर के भवन में एक आराधक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन फिर भी उसके ऊपर संकट की घड़ी थी, जैसे आयूब के साथ भी था। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखता है। भाइयों, विश्वास तो सभी करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं, परंतु भरोसा जो है वह बहुत कम लोग करते हैं। तो क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? हमें यह सवाल अपने आप से पूछना है कि हमारा भरोसा किस ओर है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में संकट क्यों आता है, ताकि हम परमेश्वर के विश्वास, उसके भरोसे में और भी मजबूत बन सकें। इसीलिए हमारे सामने संकट और परेशानियां क्या होती हैं, खड़ी होती हैं, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख उसके विश्वास और भरोसे में और भी ज्यादा मजबूत बन सकें। जैसे किसी हीरे की चमक को चमकाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सके। जैसे हेमान ने किया कि वो अपने संकट से भागा नहीं, परंतु उनके समाधान के लिए परमेश्वर के पास आया और उनको एक पर्सन के रूप में परमेश्वर के सामने रखा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और यदि हम परमेश्वर की ओर देखें तो पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में भजनकार की सारे प्रार्थनाओं का उत्तर क्या करा, दिया। उसने अपने प्रिय पुत्र में हमें एक नई आशा क्या करी, दी है। प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को पूरा किया जिस प्रकार से हेमान ने प्रश्नों को परमेश्वर के सामने किया था। और उसने क्या बोला था कि क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत कार्य करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार की दशा में किया जाएगा? तो ये तमाम प्रश्न जो थे उसने परमेश्वर से किए और प्रभु यीशु ने इस कार्य को पूरा किया। उसने मुर्दों को जिंदा किया। उसने विश्वास दिलाया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु खुद भी मुर्दों में से तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और मृत्यु को उसने क्या कर दिया, हरा दिया। वह अंधकार में सच्ची ज्योति बनकर आया ताकि हमें क्या करे, वो प्रकाशित करे। उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और उसने हमें विश्वासघात की दशा में से निकालकर एक विश्वासी बना दिया ताकि हम परमेश्वर की संतान कहला सकें।
इसीलिए भले भजनकार यहाँ पर परमेश्वर से सवाल करता है, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर पर भरोसे को बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु यीशु मसीह में क्या करते हैं, देते हैं, और उसने ऐसा किया भी है। अगली बात जो भजनकार यहां पर करता है, धीरजवंत विश्वास की प्रार्थना, पद 13 से 18 में। अब भी जब भजनकार ऐसी अवस्था से होकर गुजर रहा था, तो वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा से परमेश्वर की ओर अपने धीरज को भी क्या करता है, दिखाता है। जैसा वो कहता है पद 13 में, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। वो अपने आखिरी समय में अपने धीरज को, अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें तुरंत ही मिल जाए। परमेश्वर अपने समय के अनुसार सब कुछ पूरा करता है। वो अपने समय के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। भले भजनकार के जान पहचान वाले उससे दूर हो गए थे और उसके मित्र और भाई बंधु दोनों उससे दूर कर दिए गए थे, लेकिन अब भी ये पूरा विश्वास रखता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर अपनी संगति को उसके साथ देगा। वो अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लगाए रखता है, क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु जो है, वो अपने वायदे में विश्वास योग्य है और वो धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं की ओर हमेशा कान लगाए रहता है। भजनकार पद 13 में कहता है, एक बार फिर से हम इसे पढ़ेंगे, कि वो कहता है कि भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। भोर में की गई प्रार्थना की वो बात यहां पर करता है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ भोर को ही सुनता है और बाकी समय में नहीं सुनता, ऐसा नहीं है, परंतु उसके कहने का भाव ये है कि इससे पहले कि वो किसी दूसरे से मिले, उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि वो परमेश्वर से मिले। वो अपने दुख का हाल सबसे पहले किसी और को सुनाने से अच्छा है कि वो भोर को उठकर परमेश्वर को अपने दुख का हाल क्या करे, बताए। वो अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की संगति के साथ करना चाहता है, और भोर वो समय है जिसमें वो परमेश्वर के साथ अच्छे से अपने समय को बिता सकता है। उससे एकांत में अपनी प्रार्थनाओं को उससे कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है। इस संदर्भ में वो यहां पर भोर की बात करता है। अब फिर तीसरी बात, भजनकार अपने संकट को परमेश्वर के सामने रखता है। पद 14 में वो कहता है कि हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छुपाए रहता है? हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या हमें इस बात का भाव है, क्या हम इस बात को जानते हैं कि जो बातें और दुख भजनकार यहां पर परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए कर रहा है, उसको किसने सहा, उसको किसने सुना? जबकि भजनकार कहता है कि कोई भी इस समय में उसके साथ नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना कोई मित्र, ना कोई भाई बंधु, ना कोई पहचान वाला। इस संकट की घड़ी में कोई भी उसके साथ नहीं, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता है। तो किस में परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बढ़कर दुख उठाया। यह सब कुछ पापियों के मित्र को सहना पड़ा। अगर आप देखें उस घटना को जो उस समय हुई जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, यदि हम उस घटना को याद करें, उस घटना को पढ़ें, उस घटना को देखें, तो प्रभु के साथ कोई भी भाई उस समय नहीं थे। वह पूर्णतः रूप से त्यागे हुए थे। यहूदा ने चूम कर प्रभु को पकड़वाया था। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया था। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए थे। संसार के इतिहास के सबसे अंधकारपूर्ण समय में परमेश्वर पिता ने अपने स्वयं के पुत्र पे हमारे पापों का दंड दिया। संसार में मात्र एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को सच में जानता था, वो पुकार उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इससे पहले और इसके बाद कभी किसी ने ऐसा दुख नहीं सहा, क्योंकि भले ही यह भयानक गंभीर दुख था, परंतु हमें यह बात जानने की जरूरत है कि यह पूरी पीड़ा जो थी योजना के अनुसार थी।
यह परमेश्वर पिता बनाई गई योजना थी और जिसे परमेश्वर के पुत्र ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने गले लगाया। भजनकार के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और उनके लिए जो आगे मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने सब कार्य किया ताकि हम अपनी संकट की घड़ी में और निराशाओं के समय में अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर ताक सकें, जो हमको ऐसे समय में सामर्थ देता है, जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। इसीलिए अगर हमारा जीवन आज के समय में इस भजनकार के समान है तो हमको मसीह यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमें हमारे संकट के दिनों में और हमें अंधकार से छुड़ा सकता है। क्योंकि यीशु ही है जिसने इस संसार के अंधकार में अपनी ज्योति को चमकाया, उस क्रूस के द्वारा जिस पर उसने अपना बलिदान दिया, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें। उसने उस पाप के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया, जिसमें फंसे होने की बात भजनकार अपनी प्रार्थनाओं में करता है पद 18 में। इसीलिए हमें छुटकारा पाने के लिए मसीह यीशु जो हमारा उद्धार करता है उसके पास आने की जरूरत है और उस पर भरोसा रखना है। और जब भरोसा रखा है, जब भरोसा किया है, तो अपने धीरज को भी उस पर बनाए रखना है, ताकि वो हमें ऐसे संकट के समय में अपनी आनंद की भरपूरी से भर सके, अपनी उपस्थिति की भरपूरी से भर सके, ताकि हम अपने जीवन में उसका धन्यवाद निरंतर करते चले जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने पढ़ा और सीखा। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस संकट के दिनों में, इस घड़ी में आप इस वचन को हमारे सामने लेकर आए। प्रभु, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी सहायता करें, ताकि हम छुटकारे के लिए प्रभु आपके पास आ सके, आपके सम्मुख आ सकें, अपने भरोसे को आपके सम्मुख बनाए रख सकें और अपने धीरज को भी पिता परमेश्वर हम आप में बनाए रखें। मैं विनती करता हूं प्रभु, आप हम सभी पर दया करें और सुनने वालों पर दया करें। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे, आमीन। प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा संसार कोरोना वायरस के कारण संकट से जूझ रहा है और हमारे देश में भी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी कठिन परिस्थिति में हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, उन्हें भोजन सामग्री देकर। और यदि आप सोचते हैं कि हमें भी उनकी सहायता करना चाहिए, तो परमेश्वर आपके हृदय में जो कुछ भी डालते हैं उसमें आप अपनी भेंट हमें स्क्रीन पर दिए गए हमारे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं।